मेरी बीवी एक अनजान आदमी से हंसते हुए बात कर रही थी और मैं उसे दूर से देख रहा था। और फिर जब मैं उसके पास गया तो वह मेरा नाम विजय है और मैं मथुरा में रहता हूँ। मथुरा एक ऐसी जगह है जिसे हर कोई जानता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मंदिर हैं और यह श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है। यहाँ की गलियों से लेकर मंदिर की घंटियों की आवाज तक सब कुछ भक्ति और विश्वास से भरा हुआ है। मेरी भी यहीं पर एक बड़ी दुकान है, मंदिर के ठीक बाहर। रोजाना श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मेरी दुकान से प्रसाद व अन्य सामान लेकर मंदिर में जाते हैं। यह दुकान ही मेरी पहचान है और यही मेरी रोजी रोटी का साधन भी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। अभी तक हमारा परिवार अधूरा है क्योंकि हमारे घर कोई बच्चा नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कृष्ण जी की कृपा से जल्द ही हमारा घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। मेरी पत्नी शीतल आगरा की रहने वाली है। पहली बार जब मैं उससे मिला था, वह मंदिर दर्शन करने आई थी। जाते वक्त उसने मेरी दुकान से प्रसाद लिया और उसी पल हमारी नजरें मिलीं। उस मुलाकात के बाद ही हम दोनों का दिल जुड़ गया और धीरे धीरे हमारा रिश्ता गहराता चला गया। जब शादी की बात आई तो घर वालों ने शुरुआत में हामी नहीं भरी। वे हमारे रिश्ते से राजी नहीं थे, लेकिन हमारा प्यार इतना सच्चा था कि हमने मंदिर में ही फेरे ले लिए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन समय के साथ सबने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आज हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। शीतल मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती है और मैं भी उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। कल की ही बात है, मैं दुकान से थका हारा घर लौटा तो शीतल तुरंत पानी लेकर मेरे पास आ गई। उसने प्यार से कहा, सुनिए, कल मुझे कान्हा जी के दर्शन करने जाना है। मैंने सहज भाव से कहा, हाँ, तो चली जाना, इसमें मना करने वाली क्या बात है। वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना होगा। मैंने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, कल तो दुकान पर बहुत काम है, मेरे लिए आना मुश्किल होगा। उसने जरा नाराज होते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। उसकी मासूम जिद देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। वह तुरंत खुश हो गई और बोली, तो फिर कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा कि शीतल पहले से ही नहा धोकर सजी धजी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। मैंने मजाक में कहा, आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई हो। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, और अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं भी नहा धोकर तैयार हुआ और फिर हम दोनों बाइक पर बैठकर मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर हमने श्रद्धा से पूजा अर्चना की। मैंने भगवान से दिल से प्रार्थना की कि जल्दी ही हमारे घर संतान का सुख आए और हमारी फैमिली पूरी हो जाए। जब हम बाहर निकले तो मैंने शीतल से पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने मांगा कि हमें जल्दी से एक बच्चा मिल जाए। यह सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे दिल में हलचल पैदा कर दी। मैं बाइक निकालने के लिए पार्किंग की तरफ गया और जब लौटा तो देखा कि शीतल एक अजनबी आदमी से गले मिल रही थी। दोनों हाथ में हाथ डाले बहुत खुश होकर बातें कर रहे थे, जैसे कई सालों बाद मिले हों। शीतल के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसी मैंने पहली बार उसे देखा था। उस पल मेरा दिल अचानक बोझिल हो गया। मैं बाइक लेकर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक वह आदमी जा चुका था। मैंने कुछ कहे बिना कहा, चलो घर चलते हैं। रास्ते भर मैं सोच में डूबा रहा। आखिर वह आदमी कौन था? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा मिला जिसकी बरसों से याद थी। उसका यह जवाब सुनकर मेरे मन में और सवाल उठे। घर पहुंचते ही मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने गुस्से में कहा, आज मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है, तुम बेवफा हो। यह सुनकर शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, मैंने तो हमेशा सिर्फ आपसे ही प्यार किया है। मैंने तीखे स्वर में कहा, तो फिर मंदिर के बाहर उस आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर क्यों खड़ी थी? वह कांपती आवाज में बोली, आपको गलतफहमी हुई है।
वह मेरा कॉलेज का दोस्त था, सालों बाद मिला। इतने समय बाद मिलने पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मासूमियत देखकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। मैंने झिझकते हुए कहा, माफ करना शीतल, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन वह दुखी होकर बोली, आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैंने पास जाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने गलती की। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। उसने आंखें पोंछते हुए कहा, अब आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माहौल भारी हो रहा था, तो मैंने उसे हंसाने के लिए कहा, चलो, अब साथ में प्रसाद खा लेते हैं। वह हल्की मुस्कान के साथ तैयार हो गई। हम दोनों साथ बैठकर प्रसाद खाने लगे और माहौल फिर से सहज हो गया। उस पल मुझे गहराई से महसूस हुआ कि पति पत्नी के रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर विश्वास बना रहे तो छोटी से छोटी गलतफहमियां मिट जाती हैं, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, यही थी हमारी आज की पेशकश। अगर यह कहानी आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दें।